हेलो एवरीवन, सुप्रीम कोर्ट हियरिंग डे 1। आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में एनटीए द्वारा जो जो गाइडलाइंस या जो रिजल्ट या फिर जो एक्सपोजर रखे गए थे, आज उनका फाइनली क्या क्या डिसीजन आया है, रीनीट या फिर रीएवोल्यूशन पर क्या खबर है। आज मैं आपको इस वीडियो में कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। बहुत यूजफुल वीडियो है आप सभी नीट 2024 एस्पिरेंट्स के लिए। ए टू जेड एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको इसमें सब कुछ बता दूंगा कि उन्होंने किन किन पॉइंट्स के बारे में जिक्र किया था, क्या क्या उन्होंने उससे रिजल्ट निकाले थे और क्या क्या उन्होंने अपने आप को साबित करने की कोशिश करी है। इस एजुकेशन सिस्टम को उन्होंने कैसे घुमाया, कैसे हेराफेरी करी है, उसमें कैसे अपने बातों में एनटीए ने हेराफेरी करी है। बिल्कुल कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको मैं इस वीडियो में दूंगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि स्टूडेंट आप सभी लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब से नीट का रिजल्ट आया है तभी से बच्चे बहुत भारी मात्रा में परेशान है। इस बार जो एनटीए ने जो स्कैम किया है, ये उन्होंने जानबूझकर स्कैम किया। ये मैं तो स्टूडेंट्स खुला बोलता हूं, ये उन्होंने जानबूझकर इन्होंने ये सब हेराफेरी करी है। इन्होंने बिल्कुल बच्चों को बिल्कुल प्रॉपर निग्लेक्ट कर दिया है। अब ये चाहे उन्होंने किस सोच समझ कर किया हो, पूरा उन्होंने एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल फ्लॉप करके छोड़ दिया है। बिल्कुल आपने बच्चों के साथ जो इस बार किया है वो बिल्कुल भी सहने लायक नहीं है। पता नहीं आप क्या सोच समझकर बच्चों के साथ ये सब चीजें कर रहे हैं, और जब आपसे कुछ भी पूछा जाता है तो आप ऐसी बातों को सामने लाते हैं जिसका कोई भी मतलब ना हो। आप स्टूडेंट से बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो बहुत दिनों से कह रहे थे कि हमने 1563 मार्क्स 1563 स्टूडेंट्स को हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। हम लोग इनसे बहुत टाइम से कह रहे थे, या फिर जो भी टीचर्स आपके सपोर्ट में है वो बहुत टाइम से कह रहे थे कि आप हमें इन 1563 स्टूडेंट्स की लिस्ट दे दीजिए, उसके बाद हमें ये क्लियर हो जाएगा कि ये 1563 बच्चे हैं या फिर कहीं ये 2 लाख 3 लाख बच्चे तो नहीं है। तो इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो उन्होंने 1563 ग्रेस मार्क्स दिए थे ये एक आंसरिंग एफिशिएंसी थी। अब इनने ऐसे कैसे बता दिया कि ये आंसरिंग एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग या फिर 2018 एपेक्स कोड के हिसाब से हमने ग्रेस मार्किंग करी है। चलो हमने तुम्हारी ये बात मान ली कि तुमने जो 1563 बच्चों को जो तुमने ग्रेस मार्क्स दिए थे, जब हम तुमसे इसकी लिस्ट मांगने की बात कर रहे हैं तब तुम इस पर कुछ भी नहीं बोल रहे हो। और आज डे 1 सुप्रीम कोर्ट में इनने सीधा सीधा कह दिया है, बिल्कुल अब इन्हें बिल्कुल बैनिश कर दिया है। 1563 स्टूडेंट को जो हमने ग्रेस मार्क्स दिए थे वो इन्हें कंप्लीटली बैनिश कर दिया है। पहले इन्होंने कुछ भी नहीं बताया था। जब हम लोगों को पता लगा कि हाँ 718 और 719 नंबर भी बन रहे हैं, तो जब हम लोगों ने ये मांग करी तब इन्हें ये बताया कि हमने 1563 स्टूडेंट्स को हमने ग्रेस मार्क्स अलाउ करे थे। तो जब ये बात कोर्ट में शामिल होने की बात आई आज, तो इन्होंने सीधे सीधे ये कह दिया कि अब हम क्या करेंगे, जो 1563 बच्चे हैं इनके ग्रेस मार्क्स हम हटा दे रहे हैं। तो भाई जब तुम्हें ये ग्रेस मार्क्स का कंसेप्ट हटा देना था तो तुमने इतने दिन से रट्टा क्यों लगाया, क्यों तुम रोए कि हमने 1563 बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए थे। और अब जब तुमसे बात कहने के आती सुप्रीम कोर्ट में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जब तुमसे ये बात कही जाती है तब तुम कह देते हो कि हाँ ये 1563 बच्चों को हटा दो, अब सिर्फ और सिर्फ हम इनका ही रीनीट करा देते हैं। अगर और सीधा सीधा तुम उनसे ये भी बोल देते हो कि हम इनका जो रीनीट कराएंगे, अगर बच्चे इसमें शामिल होते हैं तो उनका एक्चुअल स्कोर होके आएगा, और अगर वो नहीं शामिल होते हैं तो उनका वही मार्किंग फिर से चढ़ जाएगी। तो भाई अब वो कहां तुम्हारा वो मुद्दा गया ग्रेस मार्किंग वाला। तो क्या सिर्फ और सिर्फ 1500 स्टूडेंट जिन्होंने अपनी पिटीशन जिन्होंने अपनी पिटीशन लगाई थी, या फिर कुछ ऐसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो लोग ये नहीं साबित कर पाए थे, क्या फिर जो किसी कारण से नहीं पहुंच पाए थे वहां पर, तो क्या सिर्फ इन्हीं को ही आप 1563 बच्चे का सिर्फ आप करा देंगे। और जब आपसे पूछा जाता है तो ग्रेस मार्क्स को आपने पहले दिन से रट लगा रखी थी, लेकिन अब आपने कंप्लीटली बैनिश कर दिया है। तो क्यों आपने बैनिश कर दिया है? आप अपने जाल में स्वयं फंस रहे हैं। जब हम बात करते हैं स्टूडेंट, आपको मैं कंपैरिजन बता दूं, क्लैट 2018 में और नीट 2024 में कॉमन चीज ये है कि वहां पर भी टाइम लॉस हुआ था। तो वहां पर पिटीशन अप्रोक्सीमेटली 25 बच्चों ने शामिल करी थी। तब उनसे कहा गया था कि आप अपनी नई आईडी बनाइए, ये करिए वो करिए। तो उसके बाद जब एक्चुअल इंफॉर्मेशन निकाला गया तो लगभग 5677 बच्चों के साथ घपला हुआ था। और यहां पर तो जब आप खुद देखिए कि यहां पर तो 25 हैं और यहां पर तो 1563 है, तो हम स्टूडेंट्स कैलकुलेट नहीं कर सकते कि यहां पर कितने ज्यादा बच्चों के साथ घपला हुआ है। और स्टूडेंट्स ये बात चाहे आज सुप्रीम कोर्ट में भले ही निकली हो, लेकिन आप लोग बेटा याद करो, एक बार तो अपना माइंड लगाओ, याद करो कि मैं आपको ये पहले दिन से बताते हुए आ रहा हूं कि ये जो इन्होंने 1563 बच्चों के जो इन्हें जो बताया है, ये कहीं पर से भी 1563 नहीं है। ये इन बच्चों की संख्या टोटल होगी 1,00,000 2 लाख के आसपास। और ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए ये नहीं बता रहे हैं क्योंकि इन्होंने इनसे देखिए, एक तो इन्होंने रिश्वत ली है। सबसे पहली बात तो ये है
ऊपर से आज ये जो इनने एग्जाम जो इनने लीक कराया है या जो इनने स्कैम कराया है, ये इन्होंने जानबूझकर कराया है और इन्हें इसके लिए एनटीए को बहुत बड़ा अमाउंट दिया गया है। आपके पास चाहे माने चाहे ना माने, और आज के जो टाइम पे हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो बिल्कुल भी फ्लॉप हो गया है। मैं सिर्फ और सिर्फ उनसे ये बात कहना चाहता हूं कि जो आपने किया है ये सिर्फ और सिर्फ आपने बच्चे के अंदर डर नहीं बना दिया है, बल्कि उनके पेरेंट्स के अंदर भी आपने बहुत बड़ा डर बनाया हुआ है। और एक बात और, जिस प्रकार से अगर किसी बच्चे के शरीर में तकलीफ है तो वो दवाई कराता है अपनी, ठीक है, अदर टैबलेट्स लेता है, और तब भी अगर उसे फायदा नहीं होता तो वो अपनी जांच कराता है। तो इस प्रकार से आपसे हम निवेदन करते हैं कि एक बार आप अपनी जांच कराइए। और जो आप कमेटी बनाते हैं, एक मैं और अपनी बात रखूंगा कि जो आप कमेटी बनाते हैं उसमें अगर एनटीए आपके अपने खुद के सदस्य हैं, आप स्वयं सदस्य हैं उसके, या फिर जो भी इसके कैंडिडेट्स हैं, अगर आप अपने ही इसमें सदस्य बना देंगे इंडिपेंडेंट कमेटी में, तो जो निर्णय आप लोगों ने लिया है या जो आपके सदस्य हैं, क्या वो सच बोल देंगे? और ये बात आप सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि इन्होंने इस बार बहुत बड़े तरीके से घपला किया है। ठीक, अगर हम क्लेट की बात करें, अगर हम नीट की बात करें, तो इसमें तो स्टूडेंट ऐसे तो 3 लाख के अप्रॉक्स बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, लेकिन यहाँ पर इन्हें 1563 बच्चों को कराया गया है। तो आप अपनी जांच कराइए एक बार। अब सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा एक बार बच गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर काउंसलिंग भी होती रहती है या काउंसलिंग चलती है, बच्चों को कॉलेज मिल जाते हैं, वो चाहे कोई सा भी कॉलेज मिले, अगर हमारे सामने ये पक्का सबूत आ जाता है कि पेपर लीक 100% हुआ था, अरे इसमें सबूत की आवश्यकता क्या है? अगर आप गोधरा पंचमहल की अगर आप बात करें तो वहां पर जो टीचर अरेस्ट हुए थे तो वो भी तो एक बहुत बड़ा घपला है ना। जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस पे थे जिन्होंने पेपर लिखने की कोशिश करी, तो इससे बड़ा सबूत आपको और क्या चाहिए? और जो भी स्टूडेंट्स की ओएमआर शीट जो भी खराब हो गई थी या जो उनको मेल के द्वारा करी गई थी, उसमें भी जो उनकी मार्कशीट, जो उनका रिजल्ट रॉटन हो गया, खराब होकर आया था, तो ऐसे सबूत आपके सामने पेश हैं। आप क्यों नहीं जल्द से जल्द निर्णय देते हैं? और सिर्फ ये जो पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम है या जो सब एंट्री है, ये दबाया पता किस लोगों ने? ये सिर्फ और सिर्फ अमीर लोगों ने ये दबा दिया है बस। और इसमें पिस कौन रहा है? इसमें बंदा मिडिल क्लास पिस रहा है, इसमें जो गरीब बंदा है वो इसमें पिस रहा है। और जो भी इनसे 1563 बच्चों का ये जो लगाए रहे थे रेट कि हाँ 1563 को हमने, लेकिन आज इन्हें सुप्रीम कोर्ट में ये बिल्कुल खत्म कर दिया, आज इन्हें बिल्कुल फिनिश कर दिया। आज इन्हें सीधा ये कह दिया है 1563 बच्चे, इनको जो ग्रेस मार्क्स दिया था उनसे निवेदन है कि वो रीनीट दे सकते हैं। और अगर ये बच्चे रीनीट नहीं देते, इसमें इनकी होशियारी देखिए, अगर ये रीनीट नहीं देते हैं तो इनके जो एग्जाम है वो इनका जो भी पुराना स्कोर है वो चढ़ जाएगा। और अगर नहीं देते तो कोई बात नहीं, तो और जो 25 लाख 25 लाख बच्चे बने उनका क्या होगा? तो यहां पर भी जो राइट टू इक्वलिटी थी, जो इक्वल का अधिकार था, वो यहां पर बच्चों दब रहा है। और वो किसके लिए दब रहा है? वो सिर्फ और सिर्फ इनके लिए जो एनटीए ने जो रिश्वत ली है, या फिर जो हम क्या चाहते हैं, हम एक इंडिपेंडेंट कमेटी चाहते हैं जिसमें कि एनटीए का एक भी सदस्य उसमें ना हो, और बिल्कुल फेयर तरीके से ये सब बताया जाए। चाहे गोधरा की बात कर लें, चाहे 718 719 नंबर की बात कर लें, अब कम से कम आप सभी लोगों को ये समझ जाना चाहिए कि ये जो 1563 का ये जो रट लगा रहे थे, अब इन्होंने सीधे इस पर ये चुप हो गए। तो आपको यहीं पर से पता लग जाना चाहिए कि इस बार इन्होंने स्कैम जानबूझकर करा है बच्चों। इस बार ये जानबूझकर इन्होंने स्कैम करा है कि बच्चे भारी मात्रा में परेशान हो सके, टीचर बहुत भारी मात्रा में परेशान हो सके। मैं बताइए क्या कर सकता हूं मैं? जो भी आपके कुछ टीचर सपोर्ट में आए हैं, और भी ऐसे बहुत से टीचर्स हैं जो बिल्कुल अभी भी चुप बैठे हैं, पता नहीं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं। भले उन्होंने मतलब आपसे वो पढ़े हो चाहे ना पढ़े हो, लेकिन आपको इस बारे में बोलना चाहिए। एक बात बताइए, मैं स्टूडेंट्स कितना आपको सपोर्ट करूं? मैंने वीडियो तक बना दी, मैंने शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आपको बता दिया, मैंने लॉन्ग वीडियोस के माध्यम से आपको फैक्ट्स बता दिए कि कहां पे पटना में भी लीक का आया था और गोधरा पंचमहल में भी आया था 718 719। मैंने भी स्टूडेंट्स आपको मैं जितना सपोर्ट कर सकता था अपनी तरफ से, टू बी वेरी ऑनेस्ट बेटा, चाहे आप इस पे कैसे भी कमेंट करें, चाहे हेट करें, चाहे कैसे भी करें, लेकिन मैंने जो मुझसे बेटा हो सकता था, जो मैं कर सकता था, मैंने जो भी सपोर्ट के लिए मैं हमेशा से बच्चों के सपोर्ट में खड़ा रहा हूं स्टूडेंट्स, चाहे आप जो बात माने चाहे ना माने, मैंने जो मैं कर सकता था वो मैंने किया है। जो मैं इंफॉर्मेशन आपको मैं नीट 2024 स्कैम से रिलेटेड मैं बच्चों जो भी कुछ बता सकता था अपनी तरफ से, अपने अकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल आपको वो बताने की कोशिश करी है। और मैं आपको आखिरी तक मैं स्टूडेंट सपोर्ट करता रहूंगा। लेकिन स्टूडेंट्स अब क्या ही करें, लेकिन अब जो हम लोग का स्टूडेंट से काम नहीं है, हम लोग स्टूडेंट पढ़ाते हैं या फिर
हम लोग वीडियोस बनाते हैं एजुकेशन से रिलेटेड, लेकिन ये जो सब चीजें सामने आती हैं तो हम अब हम नहीं कहना चाहते कि हमारा एजुकेशन सिस्टम कैसा है, ये लोग खुद कहलवाते हैं। अब सिर्फ और सिर्फ बात किसके ऊपर रह गई है अब, लेकिन अभी हारे हम लोग नहीं है, अभी सिर्फ और सिर्फ बात 1563 बच्चों के लिए रह गई है, जहां पर इन्होंने राइट टू इक्वलिटी बिल्कुल फिनिश कर दी है। अब अगर सिर्फ और सिर्फ अब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन रह गया है, सिर्फ एक ऑप्शन रह गया है, अदरवाइज 1563 स्टूडेंट्स को ही रीनीट मिलेगा। अगर कहीं पर से भी ये इंफॉर्मेशन बिल्कुल सटीक आ गई, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट जी ने कहा है कि अगर कहीं पर से भी हमें ये पता लग गया या पुख्ता सबूत मिल गया कि पेपर लीक हुआ था तो ही रीनीट होगा, अदरवाइज सिर्फ और सिर्फ 1563 बच्चों का ही रीनीट होगा और इसमें कुछ नहीं होगा। काउंसलिंग होगी, अगर बच्चों को कॉलेज मिलता है तो ठीक, और बच्चों को कॉलेज और नहीं मिलता है तो ठीक। इसमें आपने जो इस बार नीट का एग्जाम कराया है, इसमें सिर्फ आपने सिर्फ 2024 के बच्चों को प्रभावित नहीं किया है, आगे आने वाले जो बच्चे 4 साल बाद, आगे आने वाले बच्चे जो भी 4-5 साल में एग्जाम देंगे या जो अगले साल या 2-3 साल में एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके अंदर भी आपने बहुत बड़ा डर बैठा दिया है कि 620 नंबर से आपने 650 मार्क्स अगर बच्चे के आ रहे हैं तो भी उसे कॉलेज नहीं मिल रहा है, और अगर किसी बच्चे के 720 पे 720 आ रहे हैं तो भी बच्चे को कॉलेज नहीं मिल रहा है। और जो ग्रेस मार्किंग आपने करी थी, जो आपने ग्रेस मार्किंग दे दे के बच्चों को 720 रैंक पर पहुंचाया है, तो अब आपका वो मुद्दा कहां गया कि हमने जो 1563 बच्चों को जो हमने मार्किंग जो दी थी, अब हम इसे कंप्लीटली वैनिश कर रहे हैं। तो भाई ये तुम्हें क्या जरूरत थी ग्रेस मार्किंग, और वो भी तुमने तब करी है कि जब हम लोगों ने अपनी तरफ से पहल उठाई या फेंक दी या ट्वीट करेगा तो आपने इन सब चीजों के बारे में जिक्र किया है। अब स्टूडेंट्स आप एक बात बताइए कि अगर 1563 का ये दूसरे चौथे दिन से रट लगाए हुए थे तो आज ही इन्होंने क्यों ही ये सब बंद करा कि नहीं अब हम सिर्फ इन्हीं का रीनीट कराएंगे क्योंकि इन्हीं का ही टाइम लॉस हुआ है। सिर्फ तुम्हें ये लग रहा है कि सिर्फ इन्हीं का टाइम लॉस हुआ, ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनका टाइम लॉस हुआ है, चाहे उनके मीडियम में प्रॉब्लम आई हो, चाहे कहीं पर से प्रॉब्लम, चाहे सेंटर में प्रॉब्लम आई हो, लेकिन ऐसे बहुत सारे बच्चे अभी कंप्लीट डाटा कहां निकल के आया बेटा, डाटा अभी नहीं निकल के आया ना। अगर हम लोग ग्रेड की बात करें तो यहाँ पर आप देख लीजिए 25 थे, कितने आए 5000 के आसपास आए। यहाँ तो आप संख्या देख लीजिए ना, यहाँ तो 25 है, मतलब 2 डिजिट में, यहाँ पर 1563 बच्चे, तो यहाँ पर कितना इन्हें कितना बिगेस्ट स्कैम किया इन द हिस्ट्री ऑफ नीट एग्जाम। पता नहीं क्या हो रहा है इसमें से समझ में नहीं आ रहा, मैं बिल्कुल पक्षुक हो चुका हूं, मैं क्या ही बोलूं एजुकेशन सिस्टम के ऊपर। जो भी आपने सब चीजें करी हैं वो बिल्कुल आपने हद पार कर दी है, बिल्कुल आपने पता नहीं क्या किया है। और जो भी ये लोग सब कह रहे हैं कि बच्चों की जीत हुई, कहां भैया जीत हुई, क्या 1563 बच्चों का ही हमें भविष्य देखना है क्या? जो भी ये न्यूज चैनल्स वाले या जो भी कुछ कह रहे हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ 1563 बच्चों का ही क्या हमें जीवन देखना है क्या? और जो 25 लाख बच्चों ने जो मेहनत करके जो नंबर लेके आए, क्या हम उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचेंगे? क्या सिर्फ और सिर्फ रीनीट, रीएवोल्यूशन, या फिर जो एनटीए ने किया है, जो आपने बोला था कि एनटीए इज अ वेरी ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, क्या ये ट्रांसपेरेंसी है आपकी? क्या ये शक्ति है आपकी? क्या इस हिसाब से आप और सिर्फ क्या पैसा ही या बैठना या फिर अमीर लोगों की बातें सुनना या रिश्वत लेना है? क्या सिर्फ और सिर्फ एग्जाम कराने का क्या एक जरिया है? क्या आप एक बार खुद हमें प्लीज बता दीजिए। आप अब हम कुछ नहीं बोल सकते, लेकिन स्टूडेंट्स मैंने आपको पूरा सपोर्ट किया है A to Z, मैंने इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करी है, तो मैं अपनी तरफ से स्टूडेंट्स आपको हमेशा से सपोर्ट करता रहा हूं। जो भी स्टूडेंट मैं बोलना चाहता था वो मैंने स्टूडेंट्स बोला है, और मैं आज भी आपके सपोर्ट में हूं। ऐसे बहुत सारे टीचर्स हैं जो अभी भी चुप हैं। कुछ ही टीचर्स ने क्या सिर्फ ठेका ले रखा है क्या बच्चों के सपोर्ट में आने का है? क्या सिर्फ और सिर्फ पढ़ा देना, अच्छे मार्क्स ले आना, रैंक अच्छी ले आना, क्या सिर्फ और सिर्फ टीचर का यही मतलब है क्या, या स्टूडेंट्स का यही मतलब है? टीचर का मतलब ये भी तो एक होता है कि वो बच्चों के सपोर्ट में भी आए, कि सपोर्ट ये जो वर्ड होता है ये स्टूडेंट सबकी भरपाई कर देता है कि अगर आप किसी के सपोर्ट में हैं। और स्टूडेंट्स एक बात आपने कही हो, बहुत सारे लेखकों ने ये बात कही है कि अगर कोई भी व्यक्ति आपके सुख में भले शामिल ना हो लेकिन आपके दुख में जरूर शामिल होना चाहिए, आपके हक में उसे लड़ना चाहिए। तो मेरा हक सिर्फ और सिर्फ ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ 1563 बच्चे आपके नजरिए में सही हैं, अच्छे हैं, और ये जो 25 लाख बच्चे हैं क्या इनके बारे में आप क्या सोचेंगे? जो पेरेंट्स हैं, जो परेशान है, जिन बच्चों ने सुसाइड करा है, आज आप उन फैमिली के आप उठा के देखिए उनके ऊपर, आप देख नहीं पाएंगे उनको कि वो कितना ज्यादा परेशान है। अगर बच्चे कहीं पर से भी 2-4 मिनट के लिए हट जाते हैं तो पेरेंट्स बहुत घबरा जाते हैं। तो और उन टीचर्स को मेरा सल्यूट है जिन्होंने इस बार बच्चों का ध्यान रखा है, बच्चों को सपोर्ट करा है, उनके लिए सल्यूट है मुझे।
मैं सल्यूट करता हूं उन्हें कि ये आपके बच्चों अब बिगेस्ट सपोर्टर हैं, बिगेस्ट सपोर्टर ऑफ द लाइफ है। आपके अगर फैमिली पेरेंट्स के बाद अगर आपके लिए कोई सपोर्टर्स हैं तो आपके टीचर्स हैं। और स्टूडेंट्स, मैं जो भी कर सकता था मैंने बिल्कुल करा है आपके लिए, और आप परेशान है मैं बिल्कुल आपके लिए खड़ा हुआ हूं स्टूडेंट्स, आपके लिए लड़ने के लिए मैं बिल्कुल तैयार हूं। अगर नीट से रिलेटेड अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन आएगी, लेकिन अब मैं सिर्फ एक बात बता देता हूं आपको, अगर पेपर लीक का अगर कोई पुख्ता सबूत आया, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने सीधे सीधे कह दिया है कि अगर मुझे लगता है कि पेपर लीक है तो ही री एग्जाम होगा, अदरवाइज अब सिर्फ एक ही अब सिर्फ रीनीट रिवोल्यूशन का मुद्दा ही नहीं बचा। अब आप एक पुख्ता सबूत लाके दीजिए तो रीनीट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। और अगर होगा भी तो सिर्फ और सिर्फ 1563 बच्चों का होगा, जहां पर राइट टू इक्वलिटी बिल्कुल भी नहीं देखी जाएगी। तो अब मैं आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अब मैं इस वीडियो को फिनिश करता हूं बच्चों। थैंक यू सो मच।